हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर जेई। बच्चों, जैसा तुमको पता है कि जब हम किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो कोचिंग में पढ़ने के बाद एक चीज हमारे सामने आ जाती है कि हमको जो टेस्ट होते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में वो नहीं मिल पाते हैं। और ये समस्या काकातुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ में है। बेटा, हम लोग आईआईटी की तैयारी के लिए कई बार कानपुर में आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले लेते हैं, लेकिन एडमिशन लेने का पता चलता है कि भाई हमारा जो एटमॉस्फेयर हमको जैसा मिलना चाहिए था वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है। अगर बेटा ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है, आप आईआईटी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ टेस्ट सीरीज की इंफॉर्मेशन। तो बेटा, अगर तुम कानपुर में पढ़ रहे हो और टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो डेफिनेटली तुम टेस्ट सीरीज दे सकते हो। और जो तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उसका जो तुम्हारा कंबाइंड टेस्ट होता है, जो तुम्हारे जेईई मेन के पैटर्न के बेसिस पर है, उसको तुम क्या है टेस्ट दे सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो, अपनी रैंक जान सकते हो और उसका सोल्यूशन भी ले सकते हो। तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बेटा, बात ये आती है कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ऐसे फैसिलिटी दे रहा है। तो बेटा, अगर मैं तुमको सजेस्ट करूं तो मैं तुमको सजेस्ट ये करूंगा कि भाई देखो, आरएस इंस्टीट्यूट है जो तुमको एक बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो बेटा, अगर आपने काकादेव गए होगे तो आपको क्या है होर्डिंग वगैरह काफी दिखाई दी गई होंगी। तो काफी होर्डिंग वगैरह उनका लगा हुआ था और जो इस टाइप के जो पर्चे थे वो भी काफी क्या है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करवाए। तो बेटा, अगर मैं तुमसे बात करता हूँ टेस्ट सीरीज के बारे में, तो देखिए यहाँ इनका जो ब्राउजर है उसमें यहाँ क्लियरली यहाँ मेंशन है, देखिए ज्वाइन एट 3999। मतलब ये लगभग जो है 4,000 रुपए की टेस्ट सीरीज है। मतलब आप सिर्फ 4,000 रुपए आपको देना होगा और आप टेस्ट सीरीज को क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। अब बेटा, अगर मैं बात करता हूँ कि इस टेस्ट सीरीज में किस टाइप की टेस्ट सीरीज होती है, तो बेटा जैसे ये टेस्ट सीरीज के कुछ पेपर्स हैं मेरे पास। इन पेपर्स को मैं भी आपको दिखाऊंगा भाई किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, कैसे आते हैं, इनके बारे में हम क्या पूरा एक बार जानकारी देखेंगे। तो बेटा, जैसे सबसे पहले अगर मैं फ्रंट पेज की बात करता हूँ तो ये इनका ब्राउजर है और इसके अंदर हम लोग जाते हैं तो इन्होंने क्या है डेट्स को मेंशन किया है। देखिए यहाँ पे टेस्ट डेट, टेस्ट आईडी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। तो जैसे इन्होंने क्या पूरा एक शेड्यूल बना रखा है। और इसके इधर देखेंगे तो इन्होंने क्या है जेई एडवांस का शेड्यूल बना रखा है। तो ये इन्होंने पूरा शेड्यूल बना रखा है और शेड्यूल के बेसिस पर क्या है इन्होंने पूरे टेस्ट कराने की इन्होंने प्लानिंग करी हुई है और काफ़ी इनके टेस्ट चल भी रहे हैं। और पीछे अगर लास्ट में आओगे तो इन्होंने क्या फैकल्टी के बारे में जो डिटेल वगैरह वो प्रोवाइड किया हुआ है। तो मेन बेटा क्या है, आपको केवल क्या है जो हमारी टेस्ट उनकी डिटेल देखना है। अगर मैं तुमसे बात करूं, जैसे इन्होंने फर्स्ट डेट लगा रखी है 27 अगस्त की, तो 27 अगस्त से इनका टेस्ट चल रहा है और इनकी टेस्ट आईडी है T001। और बेटा इसमें जो है फिजिक्स के लिए दिया गया है यूनिट एंड डायमेंशन प्लस एरर एनालिसिस एंड वेक्टर्स, और केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट प्लस आईयूपीएसी नेम दिया गया है, और मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लॉगरिथम दिया गया है। तो बेटा ये जो है इन्होंने क्या इस तरीके से डेट वगैरह क्या यहाँ देखिए मेंशन कर रखी है। और बेटा इसी तरीके से क्या पूरी डेट्स क्या इस पर मेंशन है। अगर बेटा मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो जैसे इन्होंने क्या किया है, जो 3 टेस्ट हैं वो इन्होंने जेई मेन के लिए लगा रखे हैं, तो जो चौथा वाला टेस्ट है उस मंथ का वो इन्होंने लगा रखा है जेई एडवांस के लिए। तो जेई एडवांस लेवल पर भी इन्होंने क्या है करवा रहे हैं अभी से। तो बेटा जो बच्चे जेई मेन के लिए तैयारी कर रहे हैं और जेई एडवांस के बेसिस पे करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स होंगे वो काफी बेटर वे में आएंगे। तो ये चीज तुम देख सकते हो कि ये पूरी डेट्स वगैरह हैं, इनको आप देख सकते हो और इसके पीछे भी जो डेट्स वगैरह हैं वो दी गई हैं। तो ये तो थी भाई डेट्स की बात की भाई किस तरीके से डेट्स चलेंगे। और बेटा इनका जो पूरा पूरा डेट वगैरह है वो 27 अगस्त से लेके आपका पूरा क्या है जहां तक सेशन आपका कंप्लीट हुआ है वहां तक की इन्होंने क्या डेट दे रखी है आपका 30 मई 2024 तक की। तो 27 अगस्त से आप स्टार्ट कर सकते हो और आप जो है 30 मई तक कर सकते हो। तो बेटा आपको पता है कि अभी आपका सितंबर चल रहा है, सितंबर एंडिंग पर आने को है। और बेटा आपके पास अगर मैं जेई मेन की बात करूं तो जेई मेन के लिए अभी आपके पास पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर है, फिर तुम्हारा जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो अगर तुम एक बार टेस्ट सीरीज देते हो उसके थ्रू प्रिपरेशन करते हो तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन होगा वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे होगा। और बेटा मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाया था आर इंस्टीट्यूट का जिसमें मैंने आपको टेस्ट सीरीज होते हुए दिखाया था कि भाई टेस्ट सीरीज कैसे होती है। तो जिस बच्चे ने भी नहीं देखा है वो वीडियो, वो क्या है जाके एक बार प्लेलिस्ट में क्या जरूर विजिट करके क्या देख सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखो तो आपको एटलीस्ट ये पता चल पाएगा भाई वहाँ एटमॉस्फेयर कैसा है। तो मैं क्या करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा,
कि टेस्ट उनके यहाँ कैसे होता है, उसको देख कर थोड़ा क्या आप समझ पाओगे, ज़्यादा बेटर आप क्या फील कर पाओगे। और बेटा इसके बाद में अगर आपसे बात करूँ टेस्ट पेपर्स की, तो देखिए ये इस तरीके के जो टेस्ट पेपर्स हैं वो हुआ करते हैं। जैसे यहाँ देखो दिया हुआ है, जैसे बी दिया गया है, इधर ए दिया गया बुकलेट नंबर, यहाँ पे बुकलेट नंबर ए दिया गया है, मतलब कोड वाइज रहती है। ऐसा ना हो कि बच्चे नकल कर लें, चीटिंग कर लें, तो ये सब सिचुएशन का भी क्या ध्यान रखा गया है। तो जैसे अगर मैं तुमसे दिखाऊं, अगर मैं तुमको सामने से, तो देखिए ये जो डेट दी गई है वो दी गई है 3/9 की, मतलब 3 सितंबर का ये पेपर है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बेटा ये आपका 10 सितंबर का है ऊपर वाला पेपर, येलो वाला। और बेटा ये क्या है आपका 17 सितंबर का, 17/9 आपको दिया गया है। तो बेटा ये आप क्या है डेट्स भी क्या है देख सकते हो। और बेटा अगर मैं तुमसे बात करता हूँ पेपर को, अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, तो बेटा ये देखो यहाँ पर जब आपको पेपर मिलेगा तो ये जो सील होती है वो लगी रहती है। और इसको आप देखो तो ये देखो सभी में सील क्या लगी रहती है, जैसे मतलब ओरिजिनल पेपर होता है ना उस तरीके से रहता है। बेटा अभी तो प्रेजेंट टाइम पर जो तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं जेईई मेन में, वो तुम्हारे ऑनलाइन मोड में होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है इसी तरीके से। अब देखो ऑनलाइन करा पाना एक साथ बहुत ज्यादा बच्चों को क्या है, बहुत मुश्किल है कराना किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। तो ये लोग ऑनलाइन तो नहीं करवा रहे हैं, बट ऑफलाइन मोड में आपको बुकलेट के फॉर्म में एक अच्छा एटमोसफियर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेटा ऐसा एटमोसफियर काकादेव में बहुत ही रेयर केस में इंस्टीट्यूट हैं जो ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज यार कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट के माइंड में भी चल रहा होता है कि भाई खर्चे होंगे, ये जो बुकलेट वगैरह होती है, बेटा आप खुद सोच के देखो एक बुकलेट का कितना खर्चा आएगा। अगर मैं तुमसे सिर्फ फोटो कॉपी की अगर मैं तुमसे बात करता हूँ तो देखना ध्यान से कितने पेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो बेटा टोटल ये 13 पेजेस हैं। अगर 13 पेजेस पे फोटो कॉपी करवाओगे आगे पीछे, तो बेटा 1 रुपए की फोटो कॉपी होती है, और 13 पेजेस का मतलब हो गया 26 फोटो कॉपी। तो 26 रुपीज तो आपके ऐसे ही जाने वाले हैं। और बेटा इसमें एक क्या आपकी OMR शीट भी है, तो बेटा OMR शीट का भी कुछ ना कुछ पैसा तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस बेसिस पे तुम समझ सकते हो कि भाई एक टेस्ट पेपर के लिए सिर्फ देखो 30 रुपीज 40 रुपीज के अराउंड तो इस पे केवल खर्चा होगा ही, पक्का खर्चा होगा ये। लेकिन ये चीज हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन बेटा एक इंस्टीट्यूट अगर आपके लिए खर्च कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थिंकिंग है, बिकॉज हर एक इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं कर रहा, ये बिल्कुल रियलिटी है, इसको आप डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, मैं किसी कोचिंग के नाम लेने के लिए आपसे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही हो प्रॉपर वे में? आप बताइए, अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा अच्छा काम कर रहा है तो आप बताइए, जिससे कि बच्चे भी मोटिवेट हों, बच्चे अपने जिस एग्जाम के लिए आए हैं, जो अपना उनका सपना है वो पूरा करने के लिए आए, तो जरूर बताइए, जिससे कि वो अपना सपना पूरा कर सके। क्योंकि हमारा विजन सिर्फ एक ही है, पढ़ो कहीं भी लेकिन सिलेक्शन जरूर हो, सिलेक्शन जरूर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा ये जो टेस्ट सीरीज है ये किसी भी इंस्टीट्यूट के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आर इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए। कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला बच्चा इस टेस्ट सीरीज को क्या है ज्वाइन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और बेटा अगर मैं इसको सील जरा ओपन करके मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो बेटा आप जैसे यहाँ देखोगे, ये देखिए फिजिक्स का पेपर सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया है। तो बेटा यहाँ पे देखो, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में, यहाँ क्वेश्चन हिंदी में। तो जैसे बेटा जेईई मेन का तुम्हारा पेपर आता है हिंदी में और इंग्लिश में, सेम उसी पैटर्न पर है। यहाँ आपको क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है और यहाँ देखो आपका बेटा क्वेश्चन क्या हिंदी में दिया है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों ही अच्छे से क्या दे सकते हैं। अगर बेटा मैं आपको टोटल क्वेश्चन की बात करूं, तो बेटा टोटल क्वेश्चन अगर मैं तुमसे बात करूं कितने हैं, दिखाता हूं आपको मैं। जैसे बेटा आपको क्या 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके फिजिक्स में। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो 30 क्वेश्चंस पे जो फिजिक्स है वो कंप्लीट हो गई है। इधर आपका जो केमिस्ट्री है वो स्टार्ट हो गया है। तो 30 क्वेश्चंस आपके क्या है दिए गए हैं फिजिक्स में। और बेटा इसी तरीके से 30 केमिस्ट्री में भी होंगे, देखते हैं 30 हैं या नहीं। ये बेटा बीच में इन्होंने क्या है OMR शीट भी देखो लगा रखी है। जो बच्चे जो भी पेपर देते हैं उनका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, तो वो OMR शीट को चेक करने का डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जो रैंक वगैरह होती है वो भी प्रोवाइड कर दी जाती है। और बेटा अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ केमिस्ट्री के, तो बेटा केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन हैं। तो बेटा यहाँ देखो ये 30 क्वेश्चन आपके क्या है यहाँ पे देखो पूरे हो चुके हैं। ये देखिए पूरे हो चुके हैं यहाँ पर। तो ओवर 60 क्वेश्चन आपके क्या हो गए हैं।
और इधर आपका जो मैथ क्या स्टार्ट देखिए हो गया है। अब बेटा इसी तरीके से आगे अगर मैं बढ़ूँ तो आगे बेटा आपको जो है आगे बेटा आपके जो है टोटल 90 क्वेश्चंस क्या है दिए गए हैं। यहाँ देखिए लास्ट में 90 क्वेश्चंस तक आपके हो गए। और बेटा एक अच्छी चीज़ मैं ये देख रहा हूँ, जैसे पेपर देते हैं हम लोग, रियल पेपर देते हैं, तो रियल पेपर में बेटा क्या होता है, नीचे की तरफ देखो रफ वर्क के लिए दिया रहता है। तो बेटा इन्होंने भी क्या रफ वर्क के लिए नीचे की तरफ देखो स्पेस प्रोवाइड कर दिया है। ये देखो इधर दिया है और इधर स्पेस पे भी दिया है। तो रफ वर्क करने की भी कोई भी समस्या नहीं है। तो कहने का मतलब है आरएस इंस्टीट्यूट आपको एक माहौल दे रहा है। जैसे कहते हैं ना बेटा, कोटा क्या देता है, कोटा बच्चे को पढ़ने का माहौल देता है। क्योंकि बेटा कहा जाता है कि जो माहौल होता है जब तक वो अच्छा नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो अगर आरएस इंस्टीट्यूट इस कदम में आगे बढ़ के आ रहा है बच्चों के लिए, ये जो 40-50 रुपए की जो भी बुकलेट बनती है वो पैसा खर्चा कर रहा है, अगर वो चाहे तो इस पैसे को खर्चा ना करे, लेकिन कर रहा है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थिंकिंग है। तो उस पॉजिटिव थिंकिंग के बेसिस पे अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो डेफिनेटली तुम ज्वाइन कर सकते हो। चॉइस तुम्हारे ऊपर है, कोई यहाँ बाउंडेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा करियर तुम डिसाइड करो। बाकी मैंने तुमको टेस्ट सीरीज वगैरह दिखा दिया है कि कैसा टेस्ट सीरीज है। और बेटा ये जो 3 पेपर्स हैं ये हो चुके हैं। और बेटा एक चीज़ ये भी ध्यान रखो कि अगर जैसे ये तुमको टेस्ट सीरीज को क्लोज करना हो, सील को कुछ नहीं क्लोज भी कर सकते हो यहाँ से सील को, देखना ध्यान से। जैसे ये देखो हम लोगों ने ओपन कर दिया ना सील, कुछ नहीं करना है तुमको, ऐसे इसको करो और सील को क्लोज करना, तो सील को क्लोज भी कर दो। देखो इसको ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे करके क्लोज कर दो, हो गया क्लोज। और बेटा एक चीज़ मैं तुम्हारे साथ और शेयर करना चाहूँगा कि जैसे आप इस टेस्ट पेपर को देखना चाहते हैं तो जैसा मैंने तुमको दिखा दिया, बाकी आप क्या है आपके कांटेक्ट में कोई आपका फ्रेंड हो जो आपके हॉस्टल वगैरह में रहता हो, तो उससे क्या कांटेक्ट आप कर सकते हैं, उससे भी एक बार टेस्ट पेपर ले सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन बेटा मैं तुमसे ये कहूँगा, सिर्फ टेस्ट पेपर लेने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या है, जब तक टेस्ट नहीं देंगे, आप अपने रिजल्ट को नहीं देखेंगे, तब तक उसका काम नहीं चलने वाला है। और बेटा ये जो टेस्ट होते हैं इनके सोल्यूशन वगैरह भी अवेलेबल होते हैं, तो सोल्यूशन भी आप क्या कर सकते हो। तो जब भी आप क्या है कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो फुल तैयारी के साथ टेस्ट में जाना है और अच्छे से देना है। बेटा टेस्ट देने में कोई बुराई की बात नहीं है। और बेटा ये कभी ना सोचो कि 2-4-5 हज़ार रुपये अगर आपके लग रहे हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, तो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो फिर क्या है, आप कभी भी टेस्ट पेपर को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अब बेटा आप किसी भी इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंस्टीट्यूट आपके लिए काफ़ी बेटर वे में आपको एक जो अच्छा एटमॉस्फेयर है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो तुम उस एटमॉस्फेयर में जाकर क्या है अपने टेस्ट वगैरह दे सकते हो और काफ़ी अच्छे से अपनी जो प्रिपरेशन है उसके लेवल को और आगे बूस्ट कर सकते हो, और अपने जो टारगेट्स होते हैं एनआईटी कॉलेजेस के, आईआईटी कॉलेजेस के, उनको पूरा कर सकते हो। और बेटा कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ तुम पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट हो, उससे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन लगाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।